अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जम्मू कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट यूजी 2026 का एग्ज़ाम दिया था और पीएमएल की रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई किया था, आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। फाइनली आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जेकेबोपी ने यहाँ पे इशू करा और साथ में जिन बच्चों की डेफिशिएंसी थी, जिन बच्चों की एप्लीकेशन फॉर्म में किसी किस्म की कोई मेजर माइनर डेफिशिएंसी थी, उनके हवाले से भी यहाँ पे नोट्स जारी किया गया है। मैंने आपको पहले बोला था परसों ही कि जब आपका पीएमएल आ जाएगा, मोर प्रोबेबली उसी में ही डेफिशिएंट वाले बच्चों को भी मेंशन किया जाएगा, उनको फिर करेक्शन के लिए बोपी ऑफिस श्रीनगर या जम्मू बुलाया जाएगा। तो फाइनली एज इट इज़ वैसा ही यहाँ पे आज जेके बोपी ने कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, आप जब आप प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की रजिस्ट्रेशन करते हो, पीएमएल की रजिस्ट्रेशन करते हो, उसके बाद जेके बोपी आपका पीएमएल इशू करती है। 85% जो सीट्स हमारी होती हैं एमबीबीएस बीडीएस की, उनका आता है। बाकी 15% जो है हमारा वो ऑल इंडिया कोटा में प्रोसीजर ऑलरेडी चल ही रहा है यहाँ पे। तो ये जो पीएमएल है ये 85% स्टेट कोटा के लिए है। तो यहाँ पे आप आके देख सकते हैं, यहाँ पे जेके बोपी ने सारी चीज़ें आपने मेंशन करी है कि हमने रोल नंबर वाइज मेरिट लिस्ट फलाना डिमकाना ऐसा वैसा इशू करा था। तो फाइनली अब हमने यहाँ पे पीएमएल की रजिस्ट्रेशन बच्चों से करवाई, उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो पीएमएल को इशू कर रहे हैं। पीएमएल में जो आपका रैंक वगैरह है यही डिसाइड करेगा आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, कट ऑफ वगैरह पे भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे जेके बोपी ने आपका ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल इशू करा था पीएमएल के लिए 7 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक, जिसमें बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करे। और इसमें इन्होंने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने फॉर्म तो सबमिट करे थे, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स में डेफिशिएंसी थी, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करा था या इनवैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड करा था, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट गलत की थी, डीओबी की थी, 12th की मार्कशीट की थी, कैटेगरी की थी, सर्विस बॉन्ड किया था लद्दाख वाले बच्चों ने। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं इनको यहाँ पे मेरिट लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर डेफिशिएंसी है आपका मेरिट लिस्ट में नाम होगा, रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इनको बोला कि ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए वो तब अप्लाई कर सकते हैं जब वो अपनी डेफिशिएंसी को क्लियर करेंगे। डेफिशिएंसी को क्लियर करने के लिए इनको जो है वो बोपी ऑफिस जम्मू या बोपी ऑफिस श्रीनगर जाना पड़ेगा 14 अगस्त दिन के 1 बजे से पहले, यानी कि 14 अगस्त से पहले पहले। आज आई थिंक 13 अगस्त है, यानी कि आपको आज का दिन है और कल 1 बजे तक आपको टाइम दिया गया है। अगर आपके फॉर्म में डेफिशिएंसी, अभी आपको मैं दिखाऊंगा कैसे डेफिशिएंसी को क्लियर करनी है, अगर आपके फॉर्म में किसी किस्म की कोई मेजर माइनर डेफिशिएंसी है तो आप आज ही चले जाओ बोपी ऑफिस श्रीनगर या बोपी ऑफिस जम्मू चले जाओ। उसके बाद ठीक, उसके बाद जो वो वहाँ पे जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके उसको क्लियर कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई बच्चा जा नहीं पाएगा, कोई मेजर रीज़न है जिसकी वजह से वो जा नहीं पाता है, तो उसको यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव भेजना वहाँ पे पड़ेगा, जिसमें रिप्रेजेंटेशन की एक लेटर भी आपको लिखनी पड़ेगी, भेजनी पड़ेगी। लेकिन बेहतर है खुद ही चले जाओ, क्योंकि ऑलरेडी एक ही दिन का टाइम आपके पास है, आज और कल का दिन ही आपके पास है। तो फालतू टाइम वेस्ट मत कर लो, खुद चले जाओ और क्लियर कर लो डेफिशिएंसी। हाँ, अगर कोई बच्चा बीमार वगैरह या कोई और रीज़न है जिसकी वजह से जो वो जा नहीं पाएगा, तो वो किसी अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भेज के, एक रिप्रेजेंटेशन लेटर होती है वो फिल करके उसको कहीं पे भेज सकता है। रिप्रेजेंटेशन लेटर आपको जेकेबोपी की वेबसाइट पे जो वो मतलब जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वगैरह होगा कोई नर्सिंग वगैरह का, वहाँ पे देख लेना, रिप्रेजेंटेशन लेटर का होगा फॉर्मेट कहीं पे, वो लेके आप उनको भेज वहाँ पे सकते हैं, हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जिन बच्चों का यहाँ पे डेफिशिएंसी है उनको अपने डॉक्यूमेंट्स जो वो सबमिट करने हैं 14 अगस्त से पहले पहले। अगर उसके तक आप सबमिट नहीं करोगे तो आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। उसके साथ साथ कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो वो एडमिशन के टाइम भी सबमिट करने पड़ेंगे। अगर कैंडिडेट कोई उस टाइम फेल होता है डॉक्यूमेंट सबमिट करने में या सबमिट नहीं कर पाता तो उसका एडमिशन उस टाइम कैंसिल किया जाएगा। उसके बाद जो बच्चे यहाँ पे सपोर्ट्स कैटेगरी से हैं, जिन बच्चों ने सपोर्ट्स कैटेगरी में अप्लाई करा है, उन बच्चों को फिलहाल प्रोविजनली मेरिट लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। लेकिन उन सभी कैंडिडेट्स की जो वो जम्मू कश्मीर सपोर्ट्स काउंसिल से लिस्ट आ जाएगी, जिस लिस्ट के बेस पे आपको सपोर्ट्स कैटेगरी की रिजर्वेशन दी जाएगी। जिसका उसमें नाम होगा उसी को दिया जाएगा और जिसका नहीं होगा उसको नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जेके बोपी ने इशू करी है नीट यूजी की, इसमें जिन बच्चों का नाम मेंशन है, अगर किसी बच्चे को किसी किस्म का कोई गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है, लाइक उसके मार्क्स कम मेंशन करेगा या कोई और उसको लग रहा है कि गड़बड़ है, तो वो रिप्रेजेंटेशन डाल सकता है बोपी ऑफिस में 14 अगस्त दिन के 1 बजे, यानी कि कल 1 बजे तक आप बोपी ऑफिस में रिप्रेजेंटेशन डाल सकता है। ठीक, उसके साथ साथ अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने कैटेगरी में तो अप्लाई करा था, लेकिन बोपी ऑफिस ने जब कैटेगरी की वेरिफिकेशन हुई, वहां पे पाया गया कि कैटेगरी एक्सपायर है या कैटेगरी इनवैलिड है, तो इस कंडीशन में कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। इस कंडीशन में कैंडिडेट को ओपन मेरिट में शिफ्ट किया जाएगा। ठीक, यानी कि अगर आपने कैटेगरी अपलोड करी है लेकिन गलत कैटेगरी अपलोड करिए तो आपकी कैटेगरी अगर आप कल दिन तक ठीक कर ले तो ठीक है, नहीं है तो आपको जो वो ओपन मेरिट में यहाँ पे शिफ्ट करा जाएगा। इसके साथ अगर आपको किसी किस्म की कोई रिप्रेजेंटेशन डालनी है रिगार्डिंग पीएमएल तो आप कल 1 बजे तक यहाँ पे बोपी ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी रिप्रेजेंटेशन सबमिट नहीं करी जाएगी। ठीक, इसके साथ साथ यहाँ पे जो काउंसलिंग का शेड्यूल अपकमिंग होगा, जिसमें आपको सिर्फ चॉइसेस अपनी फिल करनी पड़ेगी और फी पे करना पड़ेगा, वो विद इन 4 डेज यहाँ पे इशू किया जाएगा। 4 दिन के अंदर अंदर आपका चॉइस फिलिंग का शेड्यूल इशू किया जाएगा एमबीबीएस और बीडीएस के लिए,
जब 3-4 राउंड हो जाएंगे उसके बाद आयुष बीपीटी का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कोई बच्चा अगर एडमिशन नहीं कर पाता या कोई डिटेल्स गलत होगी वो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता ही। तो यहाँ पे अगर हम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पे आ जाएंगे, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे मेरिट लिस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर आपका नाम होगा, इधर आपका जेंडर होगा, इधर आपका नीट का कितना रैंक है, ऑल इंडिया कोटा का नीट का कितना स्कोर है, आपका कैटेगरी क्या है, उसके बाद यूटी लद्दाख से हैं आप, उसके बाद सब कैटेगरी क्या है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डेफिशिएंसी क्या है आपका, और उसके साथ साथ यूटी रैंक। ये जो यूटी रैंक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपका कट ऑफ डिसाइड करेगी। और जिसकी कोई डेफिशिएंसी होगी उसको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इधर अगर आप देख लोगे यहाँ पे डीओबी है, मार्क्स कार्ड है, उसके बाद डी बोले तो डोमिसाइल, एमसी बोले तो मार्क्स कार्ड, डीओबी बोले तो डीओबी, उसके बाद सीएटी बोले तो कैटेगरी, एससीएटी बोले तो सब कैटेगरी, और उसके बाद यहाँ पे एनआरआई वगैरह जो है, हिंदू माइनॉरिटीज़ का एचएम है, एनआरआई का एनआरएम है, एसबी है सपोर्ट्स, उसके बाद एनएससी पता नहीं क्या है, ये यहाँ पे आप पढ़ लेंगे कि एनएससी क्या चीज़ यहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे है। ठीक, तो एनआरआई डेफिशिएंसी वालों को एनआरआई होगा और बाकी को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं डेफिशिएंसी देखूँ तो ये जो कैंडिडेट है यहाँ पे प्रज्ञा मेहता जो है एक स्टूडेंट है, इनकी 29 रैंक है, इनको यहाँ पे डीओबी लिखी हुई है, तो दैट मीन्स कि इनकी डीओबी डेफिशिएंट है, इन्होंने गलत डीओबी अपलोड करी है। इनको बोपी ऑफिस अपनी डीओबी लेके अपने एप्लीकेशन को प्रिंट आउट लेके डीओबी ओरिजिनल फॉर्मेट और जेरोक्स फॉर्मेट ले जाके वहाँ पे सबमिट करनी है। इसी के साथ साथ एक दो और डेफिशिएंसीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जैसे इस स्टूडेंट का आप यहाँ पे देख लो, शिवम गुप्ता का, इसका यहाँ पे डोमिसाइल भी डेफिशिएंट है, मार्क्स कार्ड भी डेफिशिएंट है, डीओबी डेफिशिएंट है और ईडब्ल्यूएस भी डेफिशिएंट है, यानी कि इसके 4 डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट है। तो इसको सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाके बोपी ऑफिस जाना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे अगले स्टेप की बात करूँ तो अगला स्टेप आपका चॉइस फिलिंग का रहेगा, जो कि आपका विद इन 4 डेज स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर मैं कट ऑफ की थोड़ी सी बात करूं तो जिस तरीके से आपको मैंने बोला था कि जब तक ना मेरिट लिस्ट आ जाएगा तब तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना पॉसिबल नहीं है, तो जिस हिसाब से मैं इस लिस्ट को ऑब्जर्व कर पा रहा हूं तो उतना ज़्यादा कट ऑफ जाने की चांसेस नहीं है। जितना लोग बोल रहे थे कि 550, 550, 555 हो जाएगा कट ऑफ, उतना ज़्यादा नहीं जाएगा। मेरे हिसाब से 528 टू 530 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ रह सकता है, 528 से 530 के अराउंड ओपन मेरिट का कट ऑफ यहाँ पे रहने की पॉसिबिलिटी है। बाकी कैटेगरीज में फिर डिक्रीज होता जाएगा, और इसमें जो हमारे ये टॉप के बच्चे हैं मोर प्रोबेबली इन्होंने ऑल इंडिया कोटा में भी अप्लाई कर रखा होगा, अगर नहीं करा है तो आप अप्लाई कर लो, सो दैट कि ऑल इंडिया कोटा में ही आप 15% सीट्स में जम्मू कश्मीर से सीट ले लें। बाकी कट ऑफ पे एक डिटेल्ड वीडियो एनालाइज करके मैं अपलोड करूंगा, आपको उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। बाकी इतना मैं बताऊंगा कि जितना लोग कट ऑफ बता रहे थे आपको फालतू में, उतना हाई कट ऑफ जाने की चांसेस नहीं है। 535, 550, 555 उतना ज़्यादा नहीं जाएगा, कट ऑफ कम जाने के